नमस्ते, वेलकम। दीप्ति दी, आपको कुछ बोलना है तो आप वो म्यूट करके बोलो। म्यूट करके आप अनम्यूट करो। आप म्यूट हो, अनम्यूट करो आप। मेरी आवाज़ एकदम साफ साफ आ रही है? श्यामश्री मैम को आ रही है मेरी आवाज़ एकदम साफ साफ? सब हाँ पार्टिसिपेंट, आगे। मेरा आवाज आ रहा है दीप्ति मैम? बस ध्यान से सुनिए, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है। देखिए, कल हम है ना, कल हमारा डे 0 था, पार्ट 1 था। आज डे 0 है जिसका है पार्ट 2, जिसमें कल हमने ये पढ़ा था कि एक बुक देखी थी, क्या एक महान रहस्य प्रकट होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर देती हूँ। एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज से लिया गया है और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा। कौन सा वो स्टेटमेंट है वो अभी बताया जा रहा है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहना जैसा लगता है कि अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज़्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं तो इसका सही अर्थ जान लेते हैं, तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। हम कितना सुनते आए ना कि भाई जो जो अमीर है उसको तो और ज़्यादा से ज़्यादा मिलता आ रहा है, देखो वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो और ज़्यादा मेहनत में लगा है कि भाई किस तरह से कुछ हो जाए। इस तरह के हम वाक्य सुनते आए, लेकिन ये एक तरह का इनकम्प्लीट चीज़ है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, एक पजल है, एक पहेली है। तो देखिए वो क्या है जो यहाँ फिट बैठेगी और ये करेगी पूरा। तो वो क्या पजल है, वो क्या चीज़ है, वो अभी हम आगे की लाइन में समझेंगे। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है, और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो कृतज्ञता एक ऐसी पहेली है, कृतज्ञता एक ऐसा पजल है, कृतज्ञता एक ऐसा प्ले ऐसा बॉक्स है, जैसे बॉक्स बॉक्स वाले गेम खेलते थे ना, एक ऐसा पजल है जो वो फिट होता है उस सेंटेंस में कि जिसके पास कृतज्ञता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उससे वो जो है उसके पास वो भी ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा, और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। ध्यान से सुन लीजिए इन वाक्यों को। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक से अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध बनोगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतघ्न हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक है भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। तो इस सृष्टि का एक नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, उस तरह से बहुत सारे रूल्स है और नियम है इस धरती के। उसी तरह से यह भी एक नियम है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम कृतज्ञ होंगे उतना ही ज़्यादा हम अपनी मनचाही सेहत को, मनचाही पैसे को, मनचाहे कैरियर को, मनचाही चीज़ों को हम अपनी ओर आकर्षित करेंगे। सृष्टि का
यह सृष्टि का नियम है। ध्यान से सुनिए, सृष्टि का नियम क्या है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही है और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब देखिए, जब इसमें क्या लिखा है, समान ही समान को आकर्षित करते हैं, तो कई बार हम सुबह उठते हैं या फिर पूरे दिन में चिड़चिड़ रहते हैं या फिर कोई कंप्लेन कर रहे होते हैं किसी भी तरह से, तो क्या होता है, हम एक कंप्लेन करते हैं, उसके बाद में फिर दूसरी कंप्लेन हमको सुनाई देती है, फिर तीसरी कंप्लेन हमको सुनाई देती है। जैसे अगर कोई काम करने वाले नहीं आते तो हम जब एक बार बोलना चालू करते हैं तो वैसे ही और मतलब हमको क्या है, वो जो चिड़चिड़ापन जो उस समय से शुरू होता है तो कितने घंटों तक उसी में चला जाता है। फिर हर तरह से हर कार्य के प्रति चिड़चिड़ापन होता है। मतलब हम जैसा हम सोचते हैं, हम ऊर्जा से बने हुए हैं ना, हमारी कोशिकाएं हैं, ऊर्जावान है, तो उसी तरह से ये रूल हमारे ऊपर क्या होता है, एकदम 100% लागू होता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। तो हम अगर एक कंप्लेन करते हैं तो उसके पीछे कितनी सारी कंप्लेन, कितने एक बार चिड़चिड़े होते हैं तो कितने सारे चिड़चिड़ापन आ जाता है, एक बार गुस्सा करते हैं तो कितने घंटे हमारे ले लेते हैं, एक बार अगर मन खराब होता है, भावना से हम थोड़े से नीचे चले जाते हैं तो कितनी देर तक उसका असर रहता है। और हम वैसे ही लोगों को और ज़्यादा क्या करते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। अगर आप अपने बच्चे में एक कमी निकालते हैं ना, फिर आप देखिए आपकी नज़र उसकी कमियों पर ही चलती जाएगी बहुत, फिर आपके मुंह से इस तरह की चीज़ें निकलेंगी। कम से कम आप आज का एक असाइनमेंट लिख लीजिए कि आप लिखिए अपने ये बुक करने के पहले अभी की आपकी स्थिति, मन स्थिति कैसी है। मतलब कि आप ऐसे वाक्य बोलते हैं कि मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, या कोई रोग आपको हो गया है, या कोई कद्र नहीं करता है, या आपके माता पिता के साथ नहीं बढ़ती है। अगर इस तरह के आप कोई वाक्य बोलते हैं तो एक बार आप उसको लिख लीजिए। ये बिफोर जो अभी हम करने वाले, जो हमारी प्रैक्टिसेस होने वाली है, तो उसके पहले आपका कैसा था और अभी आपका कैसा है, तो वो आपको ये हेल्प करेगा ये जानने में कि आप पहले कैसे थे और अभी मतलब कि बुक की प्रैक्टिसेस के बाद आप कैसे रहेंगे। हर जगह से ज्ञान ले लेते हैं, हर जगह से ज्ञान ले लेते हैं, लेकिन अब उसको अप्लाई करने का अब समय आ गया है। तो अब अगर यहाँ से जो भी ज्ञान ले, मेरी यही विनती है, यही है कि आप इसका अभ्यास कीजिए। जब तक आप असाइनमेंट करेंगे ना, तभी आपको क्या होगा, इसका बेहतरीन फल मिलेगा। तो आप एक कॉपी और नोटबुक में लिख लीजिए कि आज का असाइनमेंट, आज का डे 20 का आज का आपका क्या, मैं जैसे जैसे असाइनमेंट बोल रही हूँ वैसे आप लिख लो। ये लिख लेना कि भाई आपको ये लिखना है कि आप पहले इस तरह से क्या क्या सोचते थे। एटलीस्ट आपको पता तो चल जाएगा ना कि आपके विचार कैसे थे, हम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, हम किस तरह के वाक्यों को बोल रहे हैं, क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करता है। जब हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है, तो कोई भी चीज़ लेने के पहले हम कितनी बार सोचते हैं, कितना ये हमारे एकदम अंदर में ये सिस्टम में बैठा हुआ है। तो इसी तरह से इन सब चीज़ों से क्या है, हमें जब अपनी चेंज हमें लाना है तो वो आगे जब पढ़ते चले जाएंगे ना, तब हमें जाकर ये पता चलेगा। लेकिन यदि आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियाँ बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीज़ें मिलेगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है,
और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। ये अभी हम 3 दिन जो पढ़ रहे हैं, ये पूरी की पूरी थ्योरी है। प्रैक्टिकल्स 3 दिन के बाद शुरू होंगे। अगर आपकी थ्योरी क्लियर होगी तभी आप प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। इसलिए ध्यान से सुनिए कि अभी जो नेक्स्ट जो पैरा है उसमें हमने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अनुभव किया, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बोला, अपने परिवार के लिए बोला, अपनी छुट्टियों के लिए बोला कि एक छोटी सी एक हमें टैक्स का रिफंड मिला है उसके लिए बोला, हमारे वीकेंड अच्छे से गुजरा उसके लिए। तो क्या जितनी ज़्यादा हम कृतज्ञता रखते हैं उतने ही ज़्यादा अच्छे से अच्छी चीज़ों को हम क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और ये क्या है, यही सृष्टि का नियम है। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होगी, जो भी जाता है लौट कर आता है। जैसे हम एक गेम खेलते हैं ना, ऐसे डिश को फेंकते हैं और फिर वो वापस हमारे पास आती है। तो ये सृष्टि का नियम ही है कि जो भी हम बोलेंगे ना वो हमारे पास लौट कर वो वापस आना ही आना है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही है। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही है जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। बहुत ध्यान से सुनिए, जब ये सारी कहावतें हम कितनी बार यूज़ करते हैं कि हम जो बोलेंगे वो लौट कर हमको मिलेगा, जो हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे, जो हम देंगे वैसा ही हम पाएंगे। तो ये पूरे सृष्टि के नियम को बता रही है। और सर आइजैक न्यूटन इतने महान वैज्ञानिक ने भी क्या बताया है, आगे सुनिए। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। आइजैक न्यूटन ने ये बात हमें बताई थी कि जो भी क्रिया होती है उसकी हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यह इस प्रकार होता है, धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हो और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। जितनी जितनी आप कृतज्ञता दोगे उतना ही ज़्यादा आप पाओगे। आपको हेल्थ में, चाहे आप जब आगे हमारे जब हेल्थ का चैप्टर आएगा उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटिट्यूड जब आप करना सीख जाओगे तब आप देखना आपको हेल्थ में कितनी मात्रा में आप ग्रेटिट्यूड देते हो और उसकी समान विपरीत प्रतिक्रिया में आपको कितनी हेल्थ प्राप्त होती है। इसका अर्थ ये है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है। जितना जितना आप कृतज्ञता करोगे इसका मतलब आपको उतनी उतनी हर एक क्षेत्र में आपको क्या है, मिलना शुरू हो जाता है। और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं आप उतना ही अधिक पाएंगे। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज़ का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज़ को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है। और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। तो देखिए कितने महान महान लोगों ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली है कि हमें क्या सिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता का अभ्यास करना।
कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई और जुलू तक, अमेरिकी नवाजों, शॉनी और चेरोकी से ताहिती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। मतलब उसके रूट में है। ये जो नाम लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिकी नवोजो का, शॉनी, चेरोकी से ताहिती तक का, मतलब ये कह रहे हैं कि उनकी परंपरा, मतलब कि उनके रूट में है ये सारी चीज़ें। क्या है? जब भी आप सुबह उठे, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। तो देखिए भाई, मैं तो जिंदा हूँ, मैं बोल रही हूँ, अच्छे से बोल पा रही हूँ, तो मैं तो अपने जीवन के लिए क्या कर रही हूँ? मैं धन्यवाद दे रही हूँ। देखिए कितनी सारी शक्तियाँ हमारे अंदर है। हमारे अंदर बोल पाने की शक्ति है, हमारे अंदर देख पाने की शक्ति है, हमारे अंदर सोच पाने की शक्ति है, हमारे अंदर खाना खाने की शक्ति है, हमारी उंगलियों में काम करने की शक्ति है। मतलब कितनी सारी शक्तियाँ हमारे अंदर है, तो उसके लिए भी हम धन्यवाद दे सकते हैं। हम इतना अच्छा भोजन खाते हैं, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। जब आपको आनंद मिलता है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं धन्यवाद देने के लिए। लेकिन अगर कोई धन्यवाद का कारण, अगर हम धन्यवाद नहीं देते हैं तो क्या है? दोष हमारा ही होता है। तो ये किसने कहा? टेक्यूम से शॉनी नेटिव अमेरिकन लीडर ने ये बात कही। भाई हमारे अंदर तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं और हमें हर शक्ति का क्या करना है? धन्यवाद देना है। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, इसब ब्लैक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस्ट, देकार्त, लिंकन, यूंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियाँ। तो देखिए इन लोगों को अलग किसने बनाया, महान किसने बनाया? इनके एक कार्य ने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड किया है, ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन के वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीकों को बदल कर रख दिया, और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक धन्यवाद दिया। मतलब ये अपना, इन्होंने जो इतनी महान खोजें की, इन्होंने क्या कहा कि ये श्रेय उन लोगों को जाता है जिसने मेरी हेल्प की। मतलब रोज ये 100 लोगों का धन्यवाद अदा करते थे, 100 लोगों का। आपका एक असाइनमेंट है, आप मुंह से बोलकर कम से कम 100 चीज़ों का धन्यवाद अदा करेंगे। 100 आप लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो कि आपको मुंह से बोलकर 100 चीज़ों का धन्यवाद अदा करना है। जैसे 100 चीज़ें क्या क्या हुई? जैसे आप जिस चेयर पे बैठे हो उसके लिए धन्यवाद। आपको पंखा चालू है तो उससे आपको गर्मी नहीं लग रही, उसके लिए धन्यवाद। अगर एसी चालू करके रखा है तो उसके लिए धन्यवाद। आप चश्मा पहन के रखे हो उसके लिए धन्यवाद। आपने मतलब कि इस तरह की 100 चीज़ें कम से कम मुंह से बोल कर, जैसे आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, मेडिसिन कितने अच्छे से आपके शरीर में काम कर रही है उसके लिए धन्यवाद। आपका शरीर अच्छे से काम कर रहा है उसके लिए धन्यवाद। जैसे बाहर की ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास की चीज़ों को देखिए। जैसे आपके पास मोबाइल है उसका धन्यवाद, वाईफाई अच्छे से काम कर रहा है उसका धन्यवाद, और जिसने सैटेलाइट अच्छे से काम कर रहा है। मतलब ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। कम से कम मुंह से बोलकर 100 चीज़ों का आप धन्यवाद अदा करोगे। ये थ्योरी है, इसको अच्छे से समझिए ताकि आप आने वाले चैप्टर्स में जो आपको चाहिए वो इसके माध्यम से आप पा सकते हो। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन ने और गांधी जी ने, मदर टेरेसा ने जब इस चीज़ों का प्रयोग करके जो महान बन गए, तो कम से कम हम अपने जीवन में जिस चीज़ के लिए ईश्वर ने हमें भेजा है, क्या करने के लिए भेजा है? शुक्राना करने के लिए और मौज करने के लिए। तो कम से कम हम उस तरह से जिए जिस तरह से हम चाहते हैं। अपनी मनचाही चीज़ों के साथ भी हम जिए और अच्छा कार्य भी करते रहे और धन्यवाद देते रहे। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे, सारा श्रेय दूसरों को दे दिया।
आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। मतलब वो सोचिए दूसरे लोगों को कितने इजी रूप से क्या कह रहे हैं कि वो थे तो वो इतने महान वैज्ञानिक बने। ये वाला पढ़ा ना मैंने, क्या इसमें एक बार मैं फिर से इस पैरा को पढ़ती हूँ। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य एल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के रूप में कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। हम जगह जगह से क्या करते हैं, नॉलेज ले लेते हैं, जो भी क्लास अच्छी लगती है ना उसी में चले जाते हैं, नॉलेज ले लेते हैं, अभ्यास नहीं करते। लेकिन यहाँ आपको अभ्यास करना होगा, अभ्यास करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। जो मैंने असाइनमेंट में बोल रही हूँ उसको लिख लीजिएगा अच्छे से और उसको चाहे बोल बोल कर कीजिए, लेकिन करना है। मैंने 2 अभी तक बताया है। एक तो आपको बोल बोल कर ये 100 चीज़ें बोल कर आपको बतानी कि किन चीज़ों से आपको आनंद मिलता है, कौन सी चीज़ें जो आपको हेल्प करती है, ये एक मैंने बताया था। एक मैंने बताया था कि हम क्या क्या बोल देते हैं पूरे दिन में, थोड़ा सा चेक कीजिए कितनी नेगेटिव बातें बोल देते हैं, उसको चेक करना है और उसको थोड़ा सा लिख कर रखना है ताकि पता चले अभी की हमारी वर्तमान हमारी स्थिति कैसी है, और इस बुक की जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारी स्थिति कैसी हो। मेरी खोज, ये रॉन्डाबन जी की खोज है, क्या कह रही हूँ सुनते हैं। मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नज़रअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाज़ा खोलता है, या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। तो ये वो अपनी बात बता रही कि उनको पहले लगता था कि वो कृतज्ञ है, लेकिन वो कह रही कि वो सभी कृतज्ञ नहीं थी। जैसे कि जो बच्चा छोटा होता है वो पहले ABCD सीखता है, वो फिर एप्पल, बैट, कैट, रेड ये सब सीखता है, लेकिन अगर वो अगली क्लास में ना जाए तो उसको क्या लगेगा, यही इंग्लिश है, इतनी ही इंग्लिश है। वो तो उसी को समझेगा ना, हाँ मुझे तो पूरी इंग्लिश आ गई, मैं तो पूरा जान गया। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, कितना कुछ है सीखने के लिए। उसी तरह से ये कह रहे हैं कि उनको लगता था कि वो कृतज्ञ, लेकिन वो नहीं थे। फिर ये बता रहे हैं कि जब वो कृतज्ञता का अभ्यास वो नहीं करते थे तो उनका जीवन किस तरह से चुनौतीपूर्ण था। जैसे सबका होता है, जो कृतज्ञता नहीं करते हैं उनकी बात कह रही हूँ मैं। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कई खुशी के चंद पल नसीब होते थे।
लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। कि थोड़ी सी उनको खुशी चाहिए तो उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी, एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। मतलब वो एक समस्या सुलझाती तो फिर दूसरी समस्या आ जाती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं। अगर सोचिए हम, जैसे कि मैं भी एक प्रैक्टिशनर हूँ, तो अगर कुछ किसी चीज़ में, किसी एरिया में अगर मुझे बेहतरीन चाहिए, मुझे बेहतर चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस क्षेत्र में मुझे कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। तो कई बार हम जानते हुए भी अगर हम अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो क्या है, हम ये जानते हैं कि हमें कृतज्ञता का अभ्यास करना है और हम नहीं कर रहे हैं, और या फिर काफ़ी दिन तक करने के बाद में भी हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो वैसा हमें नहीं करना है। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आज़ाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीज़ों से भरते चले जा रहे थे। तो आप है ना, आपका एक असाइनमेंट और है, आपको कैसा दिन चाहिए वो आप लिखिएगा। आपको कैसा दिन चाहिए, आप क्या चाहते हो दिन में, वो आपको लिखना है। किस तरह का दिन आप बिताना चाहते हो वो आपको लिखना है। कैसा चाहिए कि कोई अपने आप आके आपका काम कर दे, इस तरह से आपको जो चाहिए वो एक बार आप थोड़ा लिख कर रखिए। जितने मेरे संबंधों, काम काज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी, जितना कि मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया, जितना कि पिछले सालों में मैं कभी नहीं लिया था। फिर से मैं ये लाइन पढ़ती हूँ। मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी। जीवन में सबसे अधिक खुश कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। जिन्होंने भी सीक्रेट मूवी नहीं देखी है वो सीक्रेट मूवी देखेंगे। जिन्होंने भी सीक्रेट मूवी नहीं देखी है, कल अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ आज देख लीजिएगा। आपको लिखना है कि उस मूवी से आपने क्या सीखा। आपको समझना है कि आज के सेशन में आपने क्या सीखा। ये क्लियर हुआ ना। देखिए दीप्ति दी जैसे अपने पेन पेपर के साथ बैठी है, ये मेरे असाइनमेंट लिख रही है कि इनको क्या क्या करना है, क्योंकि जो करेगा उसको मिलेगा, जो प्रैक्टिस करेगा उसको मिलेगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा फिर उसको नहीं मिल सकता। तो जितना 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 ज़्यादा हम कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे और असाइनमेंट हम करेंगे तभी होगा। हम हर एक अच्छी अच्छी चीज़ों को सुन लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन जब तक असाइनमेंट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो असाइनमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो
हम एक बार हाथ जोड़ेंगे, दोनों हाथों को जोड़कर हम धन्यवाद अदा करते हैं अपने माता पिता का कि उन्होंने हमें बिना मांगे इतना कुछ दिया। उन सभी गुरुजनों का जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की और आप तक के ज्ञान में पहुंचा रहे, उन सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मेरे घर में जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबका भी धन्यवाद। वो सभी स्वस्थ है, सेहतमंद है। घर में जितने भी सेवाधारी हैं उनका हृदय से बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बाहर की प्रकृति और मेरे शरीर के अंदर की प्रकृति सम है, संतुलित है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। और ये जो ज्ञान, ये जो नॉलेज, जो ये यूनिवर्स मेरे द्वारा आप तक पहुँचा रहा है, उस समय के लिए धन्यवाद। इस अभी के वर्तमान समय का धन्यवाद जो मुझसे ग्रेटिट्यूड करवा रहा है। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद। चलो हाथों को रब कीजिए, अच्छे से अपनी आंखों पे रखिए, मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलिए। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कुछ कहना है, कुछ पूछना है दीप्ति दी आपको तो आप पूछ सकते हो। किसी को भी कुछ पूछना है, समश्री मैम आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। असाइनमेंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको। सीक्रेट मूवी देखनी है और वो जरूर 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 से देखनी है और उसमें से लिखना है कि आपने उस मूवी से क्या सीखा, आज के सेशन से आपने क्या सीखा। और आपको कम से कम 100 चीज़ों के लिए मुंह से बोल बोल कर 100 चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देना है। जो जो आपके आसपास की चीज़ें देखिए, कितनी सारी चीज़ें हमें मिली है, उसके लिए धन्यवाद। हेलो मैम। हाँ नमस्ते। हाँ नमस्ते। हेलो मैम, मैं हरप्रीत बोल रही हूँ। आप मुझे वो सीक्रेट फिल्म का लिंक दे सकते हो? हाँ जी, हाँ जी। आप हमारे ग्रुप में हो आप क्या? हमारे ग्रुप में हो क्या? हाँ जी मैम, आपके ग्रुप में ही हूँ आपका, तभी मुझे ये सीक्रेट वाला मैसेज मिला था, तभी मैंने ज्वाइन किया है। जी और मैंने पढ़ी भी है बुक। अभी थोड़े चैप्टर ही पढ़े मैंने, 4-5 चैप्टर ही पढ़े हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ा। बस जी। अभी सोचा आपके साथ ज्वाइन करके रिवाइज हो जाएगा मेरा। और बढ़िया, बहुत अच्छा बता रहे हो आप। थैंक थैंक यू यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं है ना थैंक यू सो ये मच। ग्रुप में डाल दूंगी, लिंक ग्रुप डाल में दूंगी ताकि आप सबको मिल जाए। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू सो मच इतने थैंक यू अच्छे से सो सुनने मच। के लिए, समझने के लिए। और अपने प्रश्नों को और जरूर अपने जरूर से प्रश्नों को पूछिए। जरूर मैम, थैंक यू। तो मैं आपसे कल फिर मिलती हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिए और एक मुस्कुराहट चेहरे पे। जब क्लास होती है ना तो फिर ऐसा लगना चाहिए कि भी क्लास करी कैसा लगा। तो जब ऐसे मुस्कुराहट चेहरे पे रहेगी तो मुझे लगेगा कि हाँ, आप लोग को सबको समझ में आ गया। मुस्कुराना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैम, थैंक ठीक है, तो फिर मैं कल यू। मिलती हूँ आपसे। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम।